हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अपनी एक्सरसाइज चल रही है 11th क्लास 10 की, जिसकी एक्सरसाइज है 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल को क्या क्या फॉर्मूले हैं वापस रिकॉल करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल से, तो यहाँ सीधा डायरेक्ट अपन फॉर्मूला देखते हैं। तो बात करें, एक ये वर्त है जो त्रिज्याओं के द्वारा दो भागों में बंटा हुआ है, तो इनको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और ये जो एंगल है वो त्रिज्याओं के द्वारा बीच में जो एंगल बनाए गए वो थीटा है। तो इस चाप के द्वारा बनाए गए कोण थीटा है। तो इसकी बात करें तो ये लघु त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है। जबकि ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है, मेजर सेक्टर है। ये सब जानते हैं आप। और ये माइनर सेक्टर है। तो इसके फॉर्मूलों की बात की जाए कि इनके एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है बराबर होता है फॉर्मूला, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है इनटू होता है थीटा बटा 360। थीटा बटा 360 आपको यूज करना है। उसके बाद दीर्घ की बात करें तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ के लिए क्या करते हैं, ये जो पूरा वर्त है इसमें से ये जो लघु वाला है इसको माइनस कर दो, जो शेडेड पोर्शन है उसको माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर वाला दीर्घ है। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस कर देते हैं। और इसमें से अगर पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो पीछे बचता है 360 माइनस थीटा बट्टा 360। और सीधा डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। क्योंकि एंगल की बात करें तो ये ऊपर वाला एंगल इसके लिए बच जाता है 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये अंदर थीटा है तो बाहर ये 360 माइनस थीटा हो जाता है। तो ये लघु का और दीर्घ का आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद वर्तखंड की बात करें तो वर्तखंड से हम पता है कि वर्तखंड जो जीवाओं से बनता है, तो ये जो जीवा है, इस जीवा के नीचे ये शेडेड पोर्शन है, ये तो है माइनर सेगमेंट, लघु लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला ये जो है इसके ऊपर ऊपर पूरा ये वाला दीर्घ वृत्तखंड, बिना छाए के था वो पूरा, ऐसे नहीं कि ये त्रिभुज वाला है। अगर त्रिभुज की बात करें तो ये मान लीजिए थीटा एंगल है, सॉरी ओ सेंटर हो गया, ये थीटा एंगल है और ये आर रेडियस है और ये एक जीवा है। तो सबसे पहले बात की जाए कि लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड सॉरी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है। अब लघु वृत्तखंड जब ये निकालते हैं तो ये इस तरह से जो शेप बनी हुई है, इस तरह से ये त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड में से ये ऊपर वाला अगर त्रिभुज माइनस कर दे तो ये नीचे शेडेड पोर्शन बच जाता है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा चाप के द्वारा बनाया गया कोण है जिसका आप त्रिज्यखंड या वृत्तखंड चेक कर रहे हैं। तो ये सीधा, तो इस त्रिभुज का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो थीटा इन दोनों के बीच का कोण है और ये दोनों साइड में क्या है, रेडियस है। तो उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हैं, दीर्घ का याद करना हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ की बात करें तो सेम वही चीज है, इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आप कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से आप लघु वाला माइनस कर देंगे, मतलब पहले लघु वाला निकालेंगे और फिर इसके बाद वृत्त में से उसको माइनस कर देंगे। और एक और होता है चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई कौन सी है, जैसे बात करें कि चाप की लंबाई, तो ये यहां से यहां तक ये रेड एक, मैंने देखा है कि यहां से यहां तक अपन सब जानकारी है कि ये क्या है, एक आर्क है जो रेड कर रहा हूं, ये आर्क है, चाप है ना, रेड वाला हिस्सा चाप है। तो इस चाप की लंबाई का भी सूत्र होता है, चाप की लंबाई
ये भी आप याद रखेंगे, चाप की लंबाई बराबर होता है 2πr इंटू थीटा बटा 360, क्योंकि चाप की लंबाई जो है पाई 2πr यानी वर्त की परिधि का हिस्सा होती है, तो इसलिए 2πr इंटू थीटा बटा 360, जबकि इसमें होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल में। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो पाई आर थीटा बटा 180 बन जाता है। ध्यान रखें यहाँ पाई आर होता है, जबकि यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा और यहाँ आर ही होगा सिंगल, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चीज और है कि घड़ी जो होती है उसकी मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो भी देख लेते हैं। मिनट की सुई, कौन सी सुई, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं अपन, ये भी ध्यान रखना है। मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हम जानते हैं कि मिनट की सुई जो होती है, जैसे ये मान लीजिए घड़ी है, मिनट की सुई यहाँ 12 से चालू हुई है मान लीजिए, तो पूरा एक राउंड लगा के वापस इस 12 पर आएगी, तो इसका मतलब कितने मिनट हुए, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का, यही बनाएगी। घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, तो 1 मिनट में 360 बट्टा 60, और इसको जैसे ही काटेंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, वो कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है, 6 डिग्री मिनट की सुई। और यही मिनट की सुई 1 घंटे में कितने का बना देती है, 360 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 में 360 डिग्री हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखना है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है, वो भी आप निकाल सकते हैं। घंटे की सुई द्वारा सबसे पहले 1 घंटे में देखते हैं, 1 घंटे में बनाया गया कोण, वैसे ये मिनट वाला ही याद रखना आपको, 6 डिग्री का होता है मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण। तो घंटे वाली सुई, सबसे पहले तो ये बताओ, ये जैसे एक घड़ी है, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है, आवर्स जो बताती है। अब ये कितने घंटे में एक पूरा चक्र कर लेती, 12 घंटा में, यानी कि 12 घंटे में, जो 12 घंटे होते हैं उसमें 360 डिग्री का एक चक्र पूरा करती है। तो 1 घंटे में कितना हो गया, 360 बट्टा 12, तो 12 तिये 36 और 0 का 0, 30 डिग्री। तो घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का। अब 1 घंटे की बजाय मैं मान लो पूछूं कि वही घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 घंटे में 30 डिग्री बट्टा 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, तो 60 का इसमें वापस भाग लग जाएगा, तो कितने डिग्री का हो गया, 1/2 डिग्री का, आधे डिग्री का। तो घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री कोण बनाती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कोण जो बनाती है वो 30 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज होती है, वो भी थोड़ी गौर कर लेते हैं। देखिए, एक मैं शेप बनाता हूं सर्किल की, उसको थोड़ा सा समझना आप। इसको थोड़ा सा सर्किल की तरह बनाऊं, अब ये सर्किल हो गया, ठीक है, और ये यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ये यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना, इसके मैं सर्किल को 4 बराबर भागों में बांट रहा हूं, सर्किल जो है 4 बराबर भागों में कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ ताकि अच्छा दिखे, सर्किल की तरह ये लगे। ये इसका डायमीटर है, व्यास है, इस पॉइंट को हटाता हूँ मैं, ठीक है,
फिर देखिए एक और लेता हूं मैं इसको, दो बराबर भागों में तो हो गया ही, एक और लेता हूं मैं। कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा चित्र बने। ये एक मैंने सर्किल बनाया था, उसको चार बराबर भागों में बांट दिया, चार बराबर भागों में बांट दिया, तो ये इनको बोलते हैं चारों भागों को वर्त के चतुर्थांश, वर्त के चतुर्थांश। ठीक है, ये वर्त का चतुर्थांश कहलाता है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, चार चतुर्थांश मिलकर एक वर्त बनता है। चार इंटू वर्त के चतुर्थांश बराबर क्या होता है, एक वर्त होता है ना। तो अब बताइए कि वर्त का जो चतुर्थांश है वो कोण कितने डिग्री का बना रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, कोण कितने डिग्री का बना रहा है। तो चतुर्थांश हमें पता है कि सेंटर पर पूरा एंगल की बात करें, चारों तरफ अगर राउंड लगाएं, चारों तरफ अगर राउंड लगाएं, यहां से शुरू करके मान लीजिए यहां से, और इस तरह राउंड लगाते हैं तो पूरा एक साइकिल होता है, चक्र होता है, तो इसमें कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 का। तो 360 के चार बराबर हिस्से हो गए, तो 360 में जब चार का भाग देंगे तो कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो वर्त के एक चतुर्थांश के कोण की बात करें तो एक चतुर्थांश का जो कोण होता है वो यहाँ पर ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बात करें कि वर्त के चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। चतुर्थांश का कोण जो केंद्र पर कितने डिग्री का बनता है, त्रिज्याओं के द्वारा 90 डिग्री का बनता है। तो ये क्वेश्चन में काम आएंगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। घड़ी जो होती है उसकी मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, और इसी प्रकार जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री का, और घंटे की सुई वापस 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो आधे डिग्री का होता है। तो ये थोड़े से आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। कल हमने जो पढ़ा था वो हमने एमसीक्यू वाले इस 6-7 क्वेश्चन ये कर लिए थे। अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन देखिए, अब बिल्कुल फास्ट फास्ट करेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। वर्त के अनुदिश एक चक्कर पूरे करने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। जैसे ये वर्त है मान लीजिए, अब इसके अनुदिश एक चक्कर पूरा करना है, तो यहां से मान लीजिए शुरू करा इधर से, या इधर से गया, इधर से गया, तो ये दूरी जो है यहां से यहां तक ये दूरी क्या कहलाती है, वर्त की परिधि कहलाती है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे, परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, तो इससे बने प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। अब ये वृत्त है, इस वृत्त की जीवा कोड, कोड ऑफ सर्किल, ये जीवा इसको दो भागों में बांट रही है, तो इन प्रत्येक भाग को कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, जीवा के द्वारा जो खंड बनते हैं उनको वृत्तखंड, छोटे वाला लघु और बड़े वाला दीर्घ। तो इसका उत्तर होगा वृत्तखंड, छोटे वृत्तखंड को लघु और बड़े को दीर्घ। वर्त के केंद्र पर बना कोण कितने समकोण के बराबर होता है। अब वर्त का केंद्र है, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो यहाँ से ये जो केंद्र पर बना कोण है ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, हमें पता है। तो 360 डिग्री कितने समकोण के बराबर होता है, तो 3 समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 को कितने से गुणा करें कि 360, तो 4 से, इसका मतलब 360 जो होता है वो 4 समकोण के बराबर होता है। कितने समकोण के बराबर होता है, 4 समकोण के बराबर। चौथा क्वेश्चन, यदि एक वर्त का परिमाप, परिमाप जो पेरीमीटर है उसको बोलते हैं, और वर्त का परिमाप मतलब क्या होता है, वर्त की परिधि होती है। परिधि क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, बराबर है ना। तो उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, ये कह रहा है वर्त की जो परिधि होती है, परिधि, वर्त की परिधि वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है, वर्त के क्षेत्रफल के। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, और 2r बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, एक r से एक r कट जाएगा, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा r। तो रेडियस कितनी आ गई, 2, तो 2 इकाई, 2 इकाई, अगर इकाई सेंटीमीटर में तो 2 सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर। फिर क्वेश्चन आ गया पांचवा, जो अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट
की सुई द्वारा 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में, कौन सी सुई है, मिनट की सुई, कितने मिनट में, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में क्या करेंगे, 1 मिनट निकालने के लिए अपन 360 में 60 का भाग देंगे, तो ये 6 आ जाएगा, 6 डिग्री का। एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 200 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, तो ये देखिए एक वृत्त है, इसमें ये त्रिज्यखंड हो गया, तो ये कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, तो दीर्घ ऊपर वाला है, ये 200 डिग्री है, तो बताइए ये नीचे वाला जो लघु वाला वो कोण कितना होगा, तो दोनों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से एक कोण का मान माइनस कर दो, 200 डिग्री माइनस करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 160 डिग्री। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान वाले आपको थोड़े ध्यान में रखने, बिल्कुल सिंपल है। अब रिक्त स्थान के अलावा आगे क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा एमसीक्यू वाला, एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान वाला, एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाला, और एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप वाला। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड अपने एमसीक्यू देख लिए, रिक्त स्थान वाले देख लिए, और वेरी शॉर्ट टाइप भी सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। फिर है शॉर्ट टाइप वाले, तो शॉर्ट टाइप वाले में जैसे वेरी शॉर्ट वाले में कोई फॉर्मूला पूछ लिया या सिंपल सा जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इससे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो जैसे ये अगर मान लीजिए सर्किल बनाया है, तो सर्किल में ये क्या है, एक 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींची है 60 डिग्री का, तो आपको इसका मान बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो बिल्कुल सीधा सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब मान लीजिए एक चीज हो रहा है, प्रश्न में नहीं कहा जाए कि दीर्घ है या लघु है, सिर्फ त्रिज्यखंड बोला है तो इसका मतलब वो लघु ही है, ध्यान रखना, चाहे वो वृत्तखंड हो और चाहे दीर्घ हो, सॉरी त्रिज्यखंड हो चाहे वृत्तखंड हो। अगर सीधा सिंपल सा नाम है त्रिज्यखंड या वृत्तखंड तो वो लघु ही मानना है ना। तो त्रिज्या, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन का तरीका भी देख लो। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो उसको लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल r बराबर 6 cm दिया हुआ है। अगर व्यास दिया होता है, डायमीटर दिया होता है, तो रेडियस आदि करके निकालेंगे, जिसका कोण थीटा जो है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। पूछा क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन के साथ ही पाई का मान दे दिया जाता है। पाई वैसे होता है 22/7 भी होता है, और पाई का मान जो होता है 3.14 भी होता है। तो आप कौन सा यूज कर रहे हो, 3.14 है ना, तो आप कौन सा यूज कर रहे हो। अगर प्रश्न में दिया हुआ है मान लीजिए पाई बराबर 22/7 तो ये यूज करेंगे, और प्रश्न में दिया हुआ है पाई बराबर 3.14 तो ये यूज करेंगे, और प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पाई में 22/7 यूज कर रहा हूँ, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू 6, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार, इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री बट्टा 360, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 बार, और 6 से ये 6 कट गया, पीछे बचा 22 इंटू 6/7। 22 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 और 1 13, 132/7। अब 7 का अगर भाग देंगे तो दशमलव में इसका उत्तर आ जाएगा, और ये रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, और पीछे मात्रक हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में लंबाई दे रखी है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सीएम, दोनों में से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी वेरी शॉर्ट टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। चतुर्थांश जो होता है एक त्रिज्यखंड का ही भाग होता है, त्रिज्यखंड के प्रकार ही होता है, और या क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो और उसमें 4 का भाग दे दो, वो चतुर्थांश बन जाता है। तो वृत्त का चतुर्थांश कैसे होता है, सबसे पहले बात करें तो ये एक वृत्त है, मान लीजिए ये इसका चतुर्थांश होता है, ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री। अगर रेडियस अपने को पता हो तो ये एक तरह का क्या है, लघु त्रिज्यखंडी है,
और तिरछे खंड में क्योंकि ये कोण जो है कितने चतुर्थांश के लिए कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एक तरीका तो है तिरछे खंड का क्षेत्रफल सूत्र लगाकर। एक ये भी लगा सकते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसमें 4 का भाग दे दो यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर सरकमफेरेंस परिधि दे रखी है तो सरकमफेरेंस से आपको सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो गिवन क्या है सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल वृत्त की परिधि क्या दे रखी है बराबर 22 cm। अब परिधि से पहले रेडियस निकालेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22। 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। अब 22 और 2 और 7 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो आर बचेगा लेफ्ट में 22 का 22 इंटू 7 बट्टा हो जाएगा 2 इंटू 22। 22 से 22 कट गया आर बराबर आया 7/2 सेमी। रेडियस आगे 7/2 या इसको 3.5 भी लिख सकते हैं लेकिन मैं 7/2 ही रखूंगा। अब आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला दो फॉर्मूला। एक तो ये लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जब ये यूज करेंगे तो थीटा कितना काम में लेंगे 90 डिग्री और ये यूज नहीं करके आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी यूज ले सकते हैं क्योंकि 90 से जब इसको काटेंगे 360 को तो 4 ही बचेगा बट्टा। पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस आई है 7/2 तो 7/2 इंटू 7/2 दो बार इंटू थीटा थीटा कितना है 90 और बट्टा 360 तो बट्टा 360 डिग्री। 90 से ये 360 4 बार कटेगा 7 से 7 कट जाएगा। अब पीछे जो बच रहा है उनमें से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए 2 से ये 22 कट रहा है 11 बार 11 और 7 बचा ऊपर और अपॉन में बचा है 2 और 4 तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो 11 7 जा 77 11 7 77 बट्टा 2 चौके 8 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया वर्ग सेमी। तो ये इस प्रकार से इसका भी उत्तर अपन बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे की ओर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला याद है तो सब कुछ आपके द्वारा पॉसिबल है। कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है इस सुई द्वारा रचित क्षेत्र। अब इसमें ना तो बोला त्रिज्य खंड है ना वृत्तखंड है तो क्या बनेगा वो शेप आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक घड़ी बना रहा हूं सॉरी ये शेप गलत आ गई। एक घड़ी वर्ताकार शेप में होती है तो ये मान लीजिए घड़ी है जिसका ये सेंटर है। अब घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर तो ये मान लीजिए घड़ी की मिनट की सुई है इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर ये 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट बाद वो घड़ी कहाँ चली जाएगी जो सुई है वो कहाँ चली जाएगी 5 मिनट बाद यहाँ आ जाएगी। ठीक है यहां से चलकर 5 मिनट बाद में मान लो यहाँ आ गई तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब इसके द्वारा कौन सा क्षेत्रफल बना है यही तो बना है। तो ये क्या चीज है एक त्रिज्य खंड मतलब आपसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। रेडियस का काम इसकी लंबाई कर जाएगी लेकिन थीटा कितना होगा वो अपने को देखना है क्योंकि कौन सी सुई है मिनट की सुई है मिनट वाली सुई है तो मिनट हैंड है तो इस वजह से मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी 30 डिग्री का। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई ये आपको दे रखी है 14 जो किसका काम करेगी रेडियस आर का 14 cm। अब 5 मिनट द्वारा रचित तो 5 मिनट में बनाया गया कोण तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। अब 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाती हैं 6 डिग्री का तो 5 मिनट में 6 डिग्री इंटू 5 तो कितने डिग्री हो जाएगा
30 डिग्री का, तो थीटा जो है आपका 30 डिग्री आ गया। अब रचित क्षेत्रफल सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड कौन सा, अगर सिंपल सा नाम है त्रिज्यखंड, इसका मतलब लघु ही है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, एरिया ऑफ सेक्टर। पाई का मान 22/7 यूज कर लो, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपनी मर्जी से करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 14, और वैसे जब आर जो है 7 का गुणज होता है, 7 14 या 3.5, तो उसमें 21 हो तो उसमें 22/7 यूज करो। आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री बटा 360, जो कट रहा है उसको काट दो। 7 से ये 14 2 बार कटता है, 0 से 0 कट गया, 30 से ये कितनी बार कटेगा 12 बार। अब 12 2 के पाड़े से ये 6 बार कट गया, फिर 2 के पाड़े से ये 3 बार कट गया, और ये कितनी बार कटा 7 बार, और कोई कटेगा नहीं। तो ऊपर बचा 22 इंटू 7 और बट्टा बचा 3, 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154/3 सेमी स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेमी स्क्वायर लगेगा, सेमी में दी हुई थी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे ही आ गए, तो ये भी आप ध्यान से देखेंगे। क्या कहा है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है, वृत्त है जिसका त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र याद होना चाहिए। चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आपसे पूछिए, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। अब सपोज कीजिए ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है। अब इस सेंटर की बात करें कि एक ऐसा चाप है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक चाप लेता हूं मैं यहां से लेकर यहां तक, तो इसको मिलाता हूं और ये चाप हो गया, ये आर्क, ये जो है ये वाला आर्क, ये सेंटर पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। चित्र भी आपको बनाना होता है, ऐसे बना देना। और इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 cm हो गया, ये सेंटर हो गया, और चाप ये हो गया ए बी। चाप ए बी द्वारा, इसको चाहो तो पी भी नाम दे सकते हैं, चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इस चाप ए पी बी की लंबाई पूछी है, तो चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे। तो उससे पहले जो गिवन है वो देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। अगर यहां से त्रिज्या के बजाय क्या दे दें, व्यास दे दे तो आधा करना है, डायमीटर दे तो, है ना, त्रिज्या चाहिए अपने को। चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री का। जितना बोला है उतना यूज करना, 60 बोला 60, 120 बोला तो 120। अब सबसे पहला चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई, क्योंकि चाप जो होता है परिधि का एक भाग होता है, तो परिधि होती है 2 पाई आर सरकमफेरेंस इंटू थीटा बटा 360, ये यूज कर लो। अरे नहीं तो पाई आर थीटा बटा 360 भी 180 भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू रखते हैं, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस, इसमें वैल्यू पूछी नहीं है, सॉरी पाई की वैल्यू दी नहीं है, तो आप 22/7, वैसे आर जो है 7 का गुणज है, तो 22/7 ही रखो। 21 इंटू, अब 21 एक बार ही होगा क्योंकि आर स्क्वायर नहीं है, आर है चाप की लंबाई में, 60/360, 60 से 360 ये 6 बार कटेगा, 7 से ये 21 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, तो बचा क्या सिर्फ 22 सेमी, क्योंकि लंबाई है तो लंबाई वर्ग में नहीं होती, सेमी में होगी, या मीटर है तो मीटर में होगी, तो इस हिसाब से। तो ये हो गया पहला। दूसरा पूछा है चाप की लंबाई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो चाप की लंबाई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सेकंड, सॉरी चाप द्वारा बनाए गए
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर अपने 21 दी हुई थी तो 21 इंटू 21 इंटू थीटा 60 डिग्री बोला है बट्टा 360। फिर 60 से 360 6 बार कटता है, 21 जो है वो 3 बार कट जाता है, 3 से 6 कितनी बार कट जाता है? 2 बार, और 2 से 12 कितनी बार कट जाता है? 11। तो पीछे बचा 11 गुणा 21। 21 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 21 का 1 से गुणा करेंगे 21, 21 का 1 से करेंगे 21 और 2 23, 231। और क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर होगा। ये हो गया। ये तो है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद एक और पूछा था, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का। तो त्रिज्यखंड तो ये है, संगत जीवा चाप से संगत जीवा कौन सी बनेगी? ये बनेगी। तो एरिया इसका भी पूछा है ना, ये भी एरिया पूछा है इसका। पहले तो पूरा त्रिज्यखंड का पूछा था, अब इसका वृत्तखंड का पूछा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यूज करेंगे तीसरा। तीसरे में क्या बोला था? इसमें बोला था संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। या डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, क्या? डायरेक्ट आप वृत्तखंड का ये याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्ट ये याद रखें। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर जो है 21 सेंटीमीटर बोला था, 21 इंटू 21, और चाहे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का। देखिए ये मैं इसको हटा रहा हूं वापस, देखिए इस पूरे को हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? देखिए हम जो है ऊपर जब हमने निकाला था, ऊपर जब हमने मान निकाला था, तो ये जो मान निकाला है वो किसका निकाला है? देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्यखंड का निकाला है। इसका मान कितना निकाला है? 231। तो डायरेक्ट ये 231 यूज कर लेंगे। अगर डायरेक्ट ये पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मूले में अलग अलग वैल्यू पुट करके निकालना, ऊपर अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जगह 231 सीधा यूज कर रहा हूँ, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर है 21, 21 इंटू 21, आर स्क्वायर था इसलिए, साइन थीटा, थीटा कौन बोला था? 60 डिग्री चाप द्वारा, है ना। तो 231 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। तो 231 माइनस गुणा करते हैं 21 इंटू 21 441 √3/4। ये इसका आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आगे आप लघुत्तम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 यूज करके भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये आगे आप सोल्व खुद कर लेना ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला इसमें? देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री को कोण अंतरित करती है, कोण वही है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें पाई 3.14 यूज करना है, √3 का मान 1.73 यूज करना है। यही पूछा है। ए chord ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो वृत्त की जीवा है वो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। तो वृत्त का त्रिज्या आपको दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या आपको बोला है 15 cm। कोण जो है जीवा द्वारा, कोण थीटा सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो है 60 डिग्री।
तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर इसका चित्र बनाओ तो चित्र भी बना सकते हो, और नहीं बनाए तो सीधा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान अब क्योंकि 22/7 नहीं रखेंगे, इसमें बोला है 3.14 का, तो पाई की जगह 3.14 यूज करना है। इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 15 तो 15 इंटू 15 इंटू थीटा कितना है 60 बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 तो 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। 60 से ये 6 बार कटेगा, 2 से काट देते हैं इसको, 3 से काट देते हैं 2 बार, और 3 से ये 5 थी 15, फिर 2 से 3.14 को काटूंगा, देखो 2 से 3.14 को 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, 3 का 1 बच गया, 11 हो गया 5 बार, और 1 बच गया 11 का, और 4 14 7 बार, तो क्या क्या बचा 1.57 गुणा 15 गुणा 5 ये बचा, माइनस 1/2 का 1/2 15 गुणा 15 225 होता है, कटता नहीं है तो इसलिए सीधा लिख दिया, और ये √3/2। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, गुणा में करके बता देता हूं सीधी, थोड़ा टाइम लगेगा इस वजह से। गुणा आप कर लेना, 1.57 की गुणा करेंगे 15.75 से तो 117.75 आ जाता है, इन सब की गुणा करेंगे तो 117.75 माइनस ये जो वैल्यू बट्टा में तो 4 हो जाएगा, 225 इंटू √3 का मान 1.73 का बोला है, ये देखिए, तो ये आपको यूज करना है, बट्टा 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा करके 4 का इसमें भाग लगाना है आपको, तो जब 225 को गुणा करेंगे 1.73 से तो उत्तर आएगा 389.25, और उसमें 4 का भाग देंगे, तो पहले लिख देता हूं एक बार स्टेप में अगले में, क्योंकि ये 4 से कट नहीं रहा है, और जब इसमें गुणा करेंगे तो आता है 389.25, और इसमें भाग दे रहे हैं 4 का, और जैसे इसमें भाग देंगे 4 का तो उत्तर जो आएगा अपना बराबर 117.75 माइनस 4 का जैसे ही भाग देते हैं 97.312, तो 3 1 ही मान लेते हैं। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 5 में से 1 माइनस किया 4, 7 में से 3 माइनस किए 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 3 माइनस किए 4, 11 में से 9 माइनस किए 2, तो ये करीब इसका उत्तर आ जाता है 24.44 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा है कि एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शो इन फिगर 11.11। 11.11 चित्र है, इसमें आपको एक राउंड टेबल का कवर है जिसमें 6 डिजाइन एक जैसी हैं, एक ये वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। इसमें कहा है इफ द रेडियस ऑफ कवर 28, ये मान लीजिए सेंटर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, यहां से लेकर इसको अगर मिला दूं तो ये रेडियस ही होगी, ये आपको 28 सेमी दे रखी है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, तो इस डिजाइन को बनाने में कॉस्ट ज्ञात कीजिए एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेमी स्क्वायर, तो रेट इसके है 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेमी स्क्वायर। तो वर्ग सेमी स्क्वायर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का, तो हमें पहले इस 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक डिजाइन है, ये अब इस डिजाइन के द्वारा, एक डिजाइन के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, क्योंकि ये किसका काम कर रही है, एक डिजाइन वृत्तखंड का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड का कोण हमें पता चल जाए तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल को 6 से गुणा करेंगे तो पूरे की डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस कोण को बात करें तो कोण, क्योंकि कोण जो है कितने भागों में बंटेगा, देखो इसको अगर इसे मिला दूं, इसको मिला दूं, तो इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, तो एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, क्योंकि ये 6 भागों में बंट गया तो 360 में 6 का भाग लग जाएगा, तो 60 डिग्री कोण आ जाएगा। तो कोण ज्ञात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले मेजपोश वर्ताकार मेजपोश है या गोल मेजपोश है,
गोल मेजपोश या वृत्तकार है ना, वृत्ताकार की त्रिज्या, त्रिज्या आपको दे रखी है 28 सेमी। त्रिज्या 7 का गुणज है तो पाई का मान 22/7 आप यूज कर सकते हैं। आर बराबर एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, कोण देखते हैं, बराबर 360 टोटल कोण और 6 डिजाइन है इसलिए बट्टा 6 लगेगा। तो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 8 डिजाइन होती तो 8 का भाग लग जाता, तो कोण आ गया। अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे का क्या निकल जाएगा? डिजाइनों का। तो 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये जो डिजाइन बनी हुई है कैसे बनी हुई है? वृत्तखंड की तरह, तो बराबर होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और कितने वृत्तखंड है इसमें? क्योंकि चित्र में 6 डिजाइन है तो 6 वृत्तखंड, 6 इंटू, तो इस पूरे का जो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बराबर 6 का 6 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ब्रैकेट बनाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये यूज करेंगे। रेडियस आपको दी हुई है कितनी? देखिए पाई का मान 22/7 यूज करेंगे क्योंकि रेडियस 7 का गुणज है, तो 28 दी हुई है तो 28 इंटू 28 इंटू थीटा जो है वो 60 डिग्री है बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर वही 28 इंटू 28 इंटू साइन 60, चलो √3 आगे आएगा, साइन 60 बनेगा यहाँ, 6 का 6 इंटू यहां से जो कैंसिल हो रहा है काट रहे हैं, 60 चाहिए 360 6 बार और 6 2 के पाड़े से 3 बार और यहाँ देखिए 7 चौक 28 4 बार और ये 4 जो है वो 2 बार कट जाएगा और तो कोई कट नहीं रहा है, तो क्या बचा 22 इंटू 2 इंटू 28 बट्टा 3 बचा माइनस 1/2 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 का मान √3/2, 6 का 6 इंटू, अब इन सब की गुणा कर लेता हूं, 22 का 2 से गुणा करते हैं 44, 44 को गुणा करेंगे 28 से तो इसका उत्तर आएगा 1232 बट्टा 3 माइनस बट्टा में देखो 2 2 7 बार कट गया, 2 से ये 7 बार कट गया तो क्या बना 7 इंटू 7 49 इंटू √3 का मान इसने बोला 1.7 यूज करना है, तो 49 को 1.73 से गुणा कर दें, एक 1.7 से करनी पड़ेगी, देखिए 6 का 6 इंटू 3 से इसको काटना नहीं है, बाद में देखेंगे अपन क्योंकि गुणा में 6 है तो काट देंगे उसको, तो ये हो गया 83.3 बट्टा में 1 मान के लघुत्तम ले लेंगे तो 6 का 6 गुणा लघुत्तम 3 आ गया 1232 माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 पॉइंट का पॉइंट 3 3 9 3 8 24, 6 का 6 इंटू, अब इसमें से 32 में से 0.9 वाला घटाएंगे तो 0.0 लगा के 0.1 बच गया, 11 में से 9 गए 2 बचे, 12 में से 4 गए 8 बचे, 11 में से 2 गए 9 बचे, 982/3, 3 से इसको आप 2 बार काट सकते हैं, वापस जैसे ही गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 एकम 2 पॉइंट का पॉइंट 2 दूनी 4 2 8 16 2 9 18 81 19, ये सेमी स्क्वायर इतना क्षेत्रफल आया है। अब इसकी रेट पूछिए क्या कह रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट ज्ञात कीजिए कि इन डिजाइनों को बनाने की लागत जो है वो 0.35 रुपए वर्ग सेंटीमीटर है, तो इन डिजाइनों को बनाने की लागत, तो डिजाइनों को बनाने की लागत
लागत इसने बोला है 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग लिख दिया तो स्क्वायर नहीं लगाया, मतलब एक वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर की मूल्य है 0.35। तो कुल लागत कितनी हुई, कुल लागत जो भी आपका क्षेत्रफल आया 1964.2 उसको कर देंगे 0.35 से गुणा। अब गुणा कर दो, यानी कि 1964.2 को 0.35 या 35 से गुणा करेंगे तो 1964.2 गुणा 0.35 यह आ जाएगा लगभग 687.47 रुपए। इतने रुपए कुल लागत आएगी। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 8696546262। धन्यवाद।